हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है चैप्टर नंबर 5 सांतत तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो इससे पहले हम जो कक्षा 11 में आप लोग जो है पढ़ चुके होंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो उससे थोड़ा से आगे हम इसको जो है जानेंगे आज। तो पहले जान लेते हैं सांतत क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो ऐसे एक ग्राफ बनाकर हम आपको समझा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कि जैसे कि कोई ग्राफ यहाँ पर दे दिया गया हमको, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है ऐसे यहाँ पर, और कोई ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पर मूव करता है यहाँ पर। तो यदि हम कोई ग्राफ खींचे किसी फलन f(x) का, कोई फलन हमको दे दिया f(x) और उसका जब ग्राफ खींचा जाए तो उसका ग्राफ कहीं से भी ब्रेक ना हो, मतलब टूटे ना, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं जो है सांतत फलन या कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यू है, कहीं पर भी रुका नहीं है। और यदि हम कोई ग्राफ खींचे यहाँ पर, मान लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया x एक्सिस हो गया, और कोई ग्राफ हम इस प्रकार से खींचे जो क्या हो जाए, कहीं जगह जगह से क्या हो जाए, टूट जाए, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं यहाँ पर सांतत नहीं कहते, असांतत कहते हैं। और जिस बिंदु से ये ग्राफ हमारे टूटते हैं वो हमारे कहलाते हैं बिंदु, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं। जैसे इस पॉइंट से ये ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा टूट रहा है, उसके बाद यहाँ से फिर ये वाला ग्राफ यहाँ पर फिर मिला और फिर हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो जिस जिस बिंदु से ये ग्राफ हमारा टूटता है तो वो हमारे कहलाते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाते हैं, या फिर इसको कहते हैं असांतत के, इनको बिंदु कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया सांतत क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कि जब किसी फलन का हम ग्राफ खींचे और खींचने पर हमें कहीं पर भी अपना पेन उठाना ना पड़े, मार्क जैसे हम यहाँ पे मार्कर से हमने खींचा यहाँ पर, तो हमने कहीं पर भी अपना मार्कर नहीं उठाया, तो ये क्या कॉन्टिन्यू हम जो है इसको खींचते चले गए, कहीं पर रुके नहीं। तो ऐसे फलन को कहा जाता है सांतत फलन कहा जाता है। और उसके बाद हमने बताया आपको जो है कि यदि हम कहीं पर जो कोई ग्राफ जो है खींचते हैं किसी फलन का और वो क्या हो जाए, इस प्रकार से ब्रेक होता जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने इसके साइड में हमने बताया एक ऐसे यहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ, फिर ऐसे यहाँ पर हुआ, इस प्रकार से। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ इन पॉइंटों से ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब इन पॉइंटों पर जब इनके जो है वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे इनका मान निकालेंगे, तो इसका मान कुछ अलग आएगा, इसका मान कुछ अलग आएगा, इसका मान क्या होगा, कुछ अलग आएगा। सबके मान क्या हो, डिफ़र होंगे हमारे अलग अलग में। और यही अगर यहाँ पे कंटिन्यू होता है यहाँ पर, तो चाहे जिस बिंदु पर हम इसका मान निकालें तो उस बिंदु पर उसकी फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की मान और इसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान जो है समान ही आएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन में जो है एक्सरसाइज में प्रश्न दे दिए गए हैं, उन प्रश्नों में कैसे हम चेक करेंगे कि दिया गया फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यू है कि नहीं, यहाँ पर सांतत है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो भी बिंदु हमको दिया रहेगा यहाँ पर, उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, पहले हम फलन का मान निकाल, फर्स्ट नंबर क्या करेंगे यहाँ पर, फलन का हम मान, जैसे f(x) हमको दे दिया गया और कोई यहाँ पर बिंदु f(x) = यहाँ पर c दे दिया गया। तो इस c मतलब कोई संख्या यहाँ पर हो सकती है 0 1 2 3 4 5, ऐसे कोई संख्या हो सकती है। ये संख्या क्या करेंगे, दिए गए फलन, ये कोई फलन हमको दिया, इसमें हम रख देंगे और फलन का मान हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शनल जब वैल्यू हमको, यहाँ फलन का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। अब लिमिट का मान कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जो बिंदु हमको दिया रहेगा, जैसे x = c, हमने यहाँ मान रखा c, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, कुछ भी मान इसका हो सकता है। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x = जो हमको दिया गया यहाँ पर, इस बिंदु में से हम कोई नगण्य मान को घटा देंगे। नगण्य मान मतलब कि ऐसा कोई मान घटाना है यहाँ पर कि देखने में तो लगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ कम हो गई, पर वास्तव में इसकी वैल्यू कुछ भी कम ना के बराबर हो यहाँ पर। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, फलन में हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम रखेंगे c - h, मतलब जो भी बिंदु रहेगा 0 - h ऐसे करके यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद जो मान हमको प्राप्त होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान हम निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट
का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x इजिकल टू हम यहाँ मान लेते हैं c प्लस एच। एच क्या है यहाँ पर, कोई नगण्य यहाँ पर मान है, और यहाँ पे फलन में क्या करते हैं, x के स्थान पर c प्लस एच रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ हो जाएगा c प्लस एच। मतलब जैसे c का मान 0 है तो 0 प्लस एच, c का मान अगर 1 है तो 1 प्लस एच ऐसे रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। यदि इनके तीनों के मान फंक्शनल वैल्यू एफ सी, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, इन तीनों के मान यदि इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि उस बिंदु पर दिया गया फलन हमारा जो है सतत है। यहाँ पर जैसे बिंदु C है तो C बिंदु पर ये क्या हो जाएगा, हमारा सतत फलन कहलाएगा। अब उसके बाद समझ लेते हैं हम यहाँ पर जो है इसकी अवकलनीयता के बारे में कि कोई फलन जो है कब अवकलनीय होगा, कब अवकलनीय नहीं होगा। तो कैसे उसको हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पर ये होता है, इसको ऐसे लिख सकते, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव इजिकल टू होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद f a प्लस का h माइनस का f a और अपान में होता है h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा fx इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए और अपान में माइनस एच यहाँ पर, ठीक है। तो यदि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या हो जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान जो हमने ज्ञात किया इसकी वैल्यू और उसके बाद इसका मान, अगर दोनों के मान समान हो जाएं तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन उस बिंदु पर हमारा फलन जो है अवकलनीय फलन है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के मान निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। यदि तीनों के मान इक्वल आ जाएँ तो हम कहेंगे दिया गया फलन उन बिंदुओं पर जो है हमारा कंटिन्यू है। और इसके बाद अवकलनीय के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के मान यदि इक्वल हो जाए, ये फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, एक स्थान जो भी बिंदु होगा वो बिंदु, जैसे 0 दिया तो एक स्थान पर हम 0 माइनस एच रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पे 0 माइनस एच कर दिया जाएगा या a माइनस एच रख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से याद करें। और एक चीज़ और यहाँ पर, यदि हम मान लेते हैं कि जैसे हमें कोई दो फलन दिए हैं, जैसे हमारे पास कोई दो फलन दिए हैं, ने क्या बताया, दो सतत फलनों का योग भी सतत होता है, दो सतत फलनों का अंतर भी सतत होता है, दो सतत फलनों का गुणा भी सतत होता है। और यदि ये f हमारा सतत है, g हमारा सतत है, तो इन दोनों को जब भाग करेंगे तो ये भी हमारा सतत होगा। पर कब, यहाँ पर जब यहाँ पर g और c की वैल्यू जो हमारी जो है 0 के इक्वल में ना आए। मतलब जो पॉइंट हमको दिया होगा x इजिकल टू c पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पर जो हमारा ये अपान में जो फलन दे दिया गया इसका मान यदि 0 के बराबर नहीं होगा तब ये हमारा जो है फलन सतत होगा। अगर इसका मान 0 आ गया तो क्या हो जाए, पूरी वैल्यू तो हमारी इनफाइनाइट हो जाए, तब सतत नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमने क्या बताया यहाँ पे कि दो सतत फलनों का योग सतत, अंतर भी सतत होता, गुणा भी सतत होता, f अपान जी ये भी हमारा सतत होगा, मगर कब, जब यहाँ पर जी सी की वैल्यू जो है हमारी 0 के इक्वल में ना आए। तो ये तो हो गए इनके कुछ डेफिनीसन के बारे में हमने जो है समझ लिया कि कंटिन्यूटी कैसे हम चेक करते हैं, और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे यहाँ चेक करते हैं, और सतत फलनों का दो सतत फलन जब दे दिए जाएंगे तो सतत वो कब होंगे। तो आइए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इजिकल टू दे दिया गया 5x माइनस का 3 और x इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस का 3, x इजिकल टू 5 पर सतत है। तो हमें एक फलन दे दिया गया यहाँ पर, क्या चीज़ दे दिया गया, fx इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर 5x माइनस का 3 दे दिया गया, और हमसे कह रहा है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर हमको यहाँ चेक करना है कि दिया गया फलन क्या ये हमारा सतत है कि सतत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया है आपको यहाँ पर कि जो भी फलन हमको दिया रहेगा, पहले जिस बिंदु पर हमको, जैसे यहाँ 0 पर भी चेक करना है, -3 पर भी चेक करना है, उसके बाद 5 पर भी हमको यहाँ पर चेक करना है। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर, फंक्शनल वैल्यू, कुछ भी नहीं आप निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान पहले निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट का भी मान निकाल सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो चाहे आपकी मर्जी हो वो निकाल सकते हैं। तो f(x) इजिकल टू हमको दे दिया गया यहाँ पर कितना, 5x माइनस का 3। तो यहाँ पर हम क्या करें, फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट ही जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 0 लिमिट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ
कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी जो है यहाँ देखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर f0 इजिकल टू हो जाए 5 इंटू 0 माइनस का 3 इजिकल टू कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे हम निकालें, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए x जो है हमको 0 पर चेक करना था, तो इसमें हम क्या करेंगे कोई नगण्य मान को घटा देते हैं और ये नगण्य मान क्या होता है हमारा 0 के इक्वल में होता है। मतलब कि 0 में से जब 0 घटाओगे तभी तो 0 आएगा यहाँ पर। मतलब कोई ऐसा मान आपको घटाना है कि जो इसके मान मतलब जो बिंदु कह रहा उस बिंदु से कम ना होने पाए, यहाँ पर नगण्य मान ना के बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे हम f, जहाँ जहाँ x वहाँ 0 माइनस का h हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 5 0 माइनस का h माइनस का 3 लिमिट ले लेंगे तो लिमिट और h टाइम्स टू 0 यहाँ पर भी लिमिट हो जाएगी h टाइम्स टू 0 हो जाएगी इजिकल टू, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टाइम्स टू यहाँ पर 0 और ये आ जाएगा माइनस का 5h माइनस के यहाँ पर 3। अब देखो लिमिट का मान यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे कि लिमिट का मान रखने पर यहाँ पर ये हमारा अनंत आ जाए। तो -5 इंटू 0 माइनस का 3 इजिकल टू कितना आ जाए -3। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टाइम्स टू 0 माइनस ऐसे कर दीजिए और उसके बाद f(x), ये तो हमारा x ही तो था 0 माइनस h यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर -3 आ गया। अब इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट का भी मान निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का मान कैसे, तो यहाँ पे x बराबर 0 पर हमको चेक करना था कि ये दिया गया फलन हमारा कंटिन्यू है कि नहीं, यहाँ पर सतत है कि नहीं सतत है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं यहाँ पर h जोड़ देते हैं और ये h की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 के इक्वल में होती है। तो ये आ जाएगा फिर से वही h टाइम्स टू यहाँ पर 0 और जहाँ पे x है यहाँ पर ये यहाँ पर रखेंगे हम 0 प्लस का h इजिकल टू लिमिट हो जाएगा यहाँ पर h टाइम्स टू 0 और 5 यहाँ पर 0 प्लस का h माइनस का 3। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखना है, आपको रखना है 0 प्लस h रखना है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टाइम्स टू 0 और उसके बाद 5h माइनस का यहाँ पर 3। तो लिमिट का मान रखने यहाँ लिख दिया लिमिट का मान रखने पर तो क्या हो जाए 5 इंटू 0 माइनस का 3 और ये हो जाएगा -3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टाइम्स टू 0 प्लस और उसके बाद f(x). तो राइट हैंड लिमिट का भी मान कितना आ गया -3। तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू f0, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट इन तीनों के मान बराबर हमारे हैं। तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन हमारा सतत है, सतत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पर ऐसे इसी में समझ लेते हैं। x बराबर -3 पर चेक करना है तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे हम -3 कर देंगे। यहाँ पर भी हो जाएगा -3, यहाँ पर भी हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 5 3 15 -15 आएगा और -15 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -18। यहाँ 0 लिखा मतलब जहाँ जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ वहाँ पर, इसमें ये तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, वहाँ वहाँ पे आपको क्या कर देना है -3 कर देना। यहाँ पर भी -3 कर देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर। अब लिमिट का ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे। तो लिमिट का जब मान रखेंगे तो कितना आ जाए -3 और उसके बाद -0 माइनस का 3। तो ये हमको कितना मान यहाँ पर प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 5 3 15 माइनस का 15 और -3 ये -18 ही यहाँ पर हमको मिलेगा। और ऐसे यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए -3 कर देंगे, यहाँ पर भी -3 कर देंगे, यहाँ पर भी -3 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा इजिकल टू लिमिट, ये इतना हो गया। या फिर अब लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ देख लीजिए ये आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस का 0 माइनस का 3। तो 5 का -3 में गुणा करें तो -15, -15 में -3 जोड़ देंगे तो -18 आ जाएगा। तो f -3
ये यहाँ पर f, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, x = -3 पर दिया गया फलन हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पर हमारा सतत है यहाँ पर। अब ऐसे और भी निकाल सकते हैं, x = 5 भी निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने -3 रखा वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। और देखिए कि इसका फंक्शनल वैल्यू, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान और इसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों के मान इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर तीनों के मान इक्वल आ रहे हैं तो इस बिंदु पर हमारा दिया गया फलन जो है सतत हो जाएगा। तो अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या दे दिया गया यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर दे दिया गया है कि x = 3 पर फलन f(x) = 2x² - 1 के सतत की जाँच, सांतत की जाँच कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन अब क्या करना है, हमको फलन यहाँ पर दे दिया गया है, यही समझ लीजिए f(x) = दे दिया 2x² - 1 दे दिया गया। और किस बिंदु पर हमको चेक करना है, यहाँ पर x = 3 पर, ये हमको चेक करना है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन लगाना है, पहले x = 3 रखिए इसमें, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान रखिए, जहाँ जहाँ हमने -3 रखा है वैसे आपको क्या रखना, 3 रखना है। राइट हैंड लिमिट में जैसे इसमें -3 जहाँ जहाँ लिखा है वैसे हम क्या कर देंगे, यहाँ 3 रख देंगे। मगर फलन क्या होगा, 2x² - 1 है यहाँ पर, ये ना लिख देना यहाँ पर, ये फलन हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2x ऐसे हो जाएगा। लिमिट h → 0 और उसके बाद 2, ये 0 + h का होल स्क्वायर -1, ऐसे यहाँ पर 0 0 के स्थान हम रखेंगे 3 यहाँ, क्योंकि इसकी लिमिट दे दिया गया है कितना, पॉइंट हमको दे दिया गया यहाँ पर 3 दे दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रखकर जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन जो बचा हुआ इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन जो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।